हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेटेक। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं आपको कि नीट के लिए जो है बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा होगा, मॉक टेस्ट सीरीज जो होता है वो कौन सा होगा, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, कैसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, उसकी एनालिसिस किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों से इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, कोई भी मॉक टेस्ट हो वो सबसे पहला उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो आपको एनसीईआरटी के बेस पे होना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो है सो टेस्ट सीरीज होना चाहिए। सिलेबस जो है सो उसका होना चाहिए जो न्यू सिलेबस जो एनटीए ने दिया है, एनएमसी ने दिया है, उसके बेसिस पे जो है सो होना चाहिए। ये नहीं कि पुराने सिलेबस पे चल रहा है वैसा टेस्ट सीरीज नहीं होना चाहिए। और देखिए, पेपर का वेटेज जो है सही से होना चाहिए कि पूरी जो है सो सिलेबस कवर अप हो जाए, कहाँ से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से किस तरह से नीट लेता है, उसी तरह से जो है सो इसका पेपर का वेटेज भी होना चाहिए। वेराइटी ऑफ जो है सो पेपर की वेराइटी भी होनी चाहिए। वेराइटी इस तरह से होनी चाहिए, मान के चलिए किसी भी टॉपिक से केमिकल बॉन्डिंग है या कोई भी टॉपिक है, उससे अगर 3 क्वेश्चन इस पेपर में पूछ लिए उन्होंने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी और टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह की वेराइटी जो है सो अलग अलग होनी चाहिए पेपर की जो है सो। आगे देखिए, हर टॉपिक जो है सो आपको कवर अप हो जाना चाहिए पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर में। ऐसा होना चाहिए कि पूरी टॉपिक जो है, क्योंकि किस टॉपिक से नीट क्वेश्चन पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता है, तो पूरी टॉपिक जो है सो आपको कवर अप हो जाना चाहिए। अब जो है सो एक नया ट्रेंड आ चुका है कि असर्शन रीजन जो है सो पूछा जाता है। तो देखिए, असर्शन रीजन भी उस पेपर में होना चाहिए, उतना मात्रा में भी होना चाहिए, उतना क्वांटिटी में भी होना चाहिए जितना जो है सो क्वांटिटी में नीट पूछता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी जो है उसी तरह होना चाहिए जिस तरह की नीट की पैटर्न में आता है। और जो मैच द कॉलम वाला जो ट्रेंड चला है, तो वो भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से जैसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया है जो कि होना चाहिए नीट की टेस्ट सीरीज, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसका जैसे ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्यों जरूरी? देखिए, आप प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस अलग चीज़ हो गया और मॉक टेस्ट अलग हो गया। आप किसी एक क्वेश्चन को 5 मिनट की प्रैक्टिस में भी दे सकते हैं, लेकिन क्या आप मॉक टेस्ट या क्या आप नीट के एग्जाम में जाकर के आप किसी एक क्वेश्चन को 5 मिनट देने में लायक हैं? नहीं दे सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते हैं। तो बाउंडेशन होता है मॉक टेस्ट में कि आपको 200 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि 180 आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन 200 तो आप अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ये जो है होता है, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए, मॉक टेस्ट अब बहुत लोगों का बहाना होगा कि मेरा जो है पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो कैसे? देखिए, पूरा सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉपिक नहीं हुआ होगा वो जो है उसमें क्वेश्चन में आप छोड़ दीजिएगा, नॉन अटेम्प्ट रहेगा क्वेश्चन उससे, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, कहाँ से कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ये होगा आपको। देखिए, हर टेस्ट का जो है एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनालिसिस करके एक मिस्टेक बुक होता है, देखिए कुछ इस तरह का जो है आपको सेल्फ एनालिसिस फॉर पेपर माय मिस्टेक, इस तरह का कुछ एक ये होना चाहिए। अगर आप कहिएगा तो ये इसका कॉपी जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके जीरोक्स करा करके निकाल लीजिएगा और उसमें जो है आप अपना जो है पेपर का एनालिसिस जो है कीजिएगा और जो है जो भी मिस्टेक्स है इसको इस मिस्टेक बुक में जो है आप नोट करते जाइएगा, ताकि आपको पता चल रहेगा कि आपकी क्या कमजोरियाँ है, क्या क्वेश्चन जो कितने क्वेश्चन जो है आपने गलती से सॉल्व कर दिए, कोई क्वेश्चन जो है डाटा वाइज था, मतलब आपने किस किस तरह से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया, लैक ऑफ रिवीजन था, कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। तो ये सारी जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अब टेस्ट सीरीज की बात करें तो देखिए, टेस्ट सीरीज जो है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आता है अभी के हिसाब से, वो एलन की है और आकाश की है। ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन उतना भी कॉस्टली नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये के 2-2.5 रुपये में एलन की टेस्ट सीरीज है और 2,500 रुपये में। और आकाश की टेस्ट सीरीज पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप बोलिएगा, आकाश की जो है टेस्ट सीरीज पे मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा नीट 2024 के लिए। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं या सोशल मीडिया की साइट पीडीएम करके बोलिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा जो है आकाश की टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूरी डिटेल में। ये सबसे बेनिफिट क्या है कि एलन और आकाश जो है हर जगह पे इसका टेस्ट सेंटर है, तो आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं इसका टेस्ट जो है मॉक टेस्ट। और ये जो है ये दोनों एनसीईआरटी बेस्ड पे भी टेस्ट लेता है और नया जो सिलेबस आता है उसी नई सिलेबस पे टेस्ट लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि इधर उधर रहता है।
और प्रॉपर जो है सो पेपर का जो है सो वेटेज एकदम नीट की वेटेज की तरह होता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम पूछे जाते हैं। नीट का जो लेवल होता है उस लेवल से हो सकता है हल्का सा हाई चला जाता है कभी कभी, लेकिन नीट के लेवल से लो तो कभी नहीं पूछेगा आपको। तो इसलिए जो है सो ये दोनों टेस्ट सीरीज जो है सो आपको बहुत ही अच्छा है। दोनों में कोई ये नहीं है कि कोई इधर उधर है। एलन भी बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज देता है और आकाश का भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। आकाश थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वहाँ जो है सो टेस्ट आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे जो है टॉपिक वाइज भी टेस्ट होते हैं, तो वहाँ को टेस्ट आपको कुछ ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट का जो है सो आपको पूरा सॉल्यूशन जो है सो दिया जाता है। टेस्ट का जो है सॉल्यूशन फिर से एनालिसिस जो है सो दिया जाता है, तो दोनों की तरफ से। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपको किस टॉपिक में क्या वीकनेस रह गया है, पूरी एनालिसिस वो लोग देते हैं। तो ये 2 टेस्ट सीरीज है। आप बताइए कि आपको इस दोनों में से कौन सा सही लगा है और आप कौन सा परचेज किए हुए हैं या कौन सा परचेज कर रहे हैं। और मिस्टेक डायरी के बारे में जो मैंने बताया, मिस्टेक बुक के बारे में, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। और टेस्ट देना ही जरूरी नहीं है, टेस्ट के साथ जो है सो आपको एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस कीजिएगा, तभी जो है सो आप नीट 2024 में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।